अक्सर हमारे जीवन में जो सेल्फ ईगो है, जो हमारा खुद का अंदर का जो अहम भाव है, हमारे न जाने कितने सारे जो रिश्ते हैं, न केवल उनको खराब करता है, बल्कि ये सेल्फ ईगो हमें हमारे खुद के स्वभाव के लिए भी बहुत ज्यादा परेशानी जो दिक्कत दे है, ये बन जाता है। और कई बार ये जो सेल्फ ईगो है हमें सबसे ज्यादा जो दुखद परिस्थिति है, यानी कि जो कठिन परिस्थिति है, उनमें हमें खुद को ही एक सेल्फ जो गिल्ट है उसमें डालने लगता है। जो हमारा सेल्फ ईगो है न केवल हमारे रिश्तों को खराब करता है, बल्कि ये सेल्फ ईगो कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से धीरे धीरे करके हमारे व्यवहार को, हमारे अंदर की जो सकारात्मक जो चीज है, यानी कि पॉजिटिव जो क्वालिटीज हैं, जो हमारे अंदर सकारात्मक जो गुण हैं, जो एडवांटेजेस हैं, जो गुण हैं, जो क्वालिटीज हैं, उनको भी सेल्फ ईगो खत्म करने लगता है, जो अहम भाव होता है। इसके चलते लोग हमसे दूरियां बनाने लगते हैं और इसके चलते कई बार हम अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा तनाव, बहुत ज़्यादा परेशानियों को अनुभव करने लगते हैं। तो मित्रों, कैसे हम अपने इस जीवन में इन दुखों को, जो लाइफ के जो दुख हैं, इनको कैसे हम डील कर सकते हैं, कैसे हम अपने सेल्फ ईगो की जो ये भाव है इसको कम कर सकते हैं, इसको जानने के लिए हम चलते हैं अपनी इस अष्टावक्र जी की जो हमारी सीरीज है, इसके नेक्स्ट लेसन के ऊपर। तो आइए यहाँ पर अष्टावक्र जी राजा जनक जी को क्या समझा रहे हैं, उसके माध्यम से हम ये चीज सीखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर राजा जनक जी को अष्टावक्र जी कहते हैं, देह आदि अभिमान दूर करने की जनक जी की प्रार्थना पर श्री अष्टावक्र राजा जनक को कहते हैं कि हे शिष्य, तुम चिरकाल से इसी देह अभिमान रूपी जाल में फंसे हुए हो। इस जाल को अपनी ज्ञान रूपी तलवार से काट दो कि मैं बोध रूप अखंड परिपूर्ण आत्मा हूं, तभी तुम सच्चे सुख से अधिकारी बनोगे। मित्रों, यहाँ पर अष्टावक्र जी राजा जनक जी को कह रहे हैं कि मित्रों, जिस तरीके से हमारे जीवन में जो सेल्फ ईगो है, जो अहम भाव है, वो इतना बढ़ जाता है कि हम सारे दुखों को मैं यानी कि सेल्फ ईगो के अराउंड ही बांध लेते हैं। अगर घर से कोई दुख है, रिश्ते में कोई दुख आया है, अगर कारोबार में, अगर कोई लाइफ में कोई भी फेलियर आया है, तो हमें लगता है कि ये मैं, जो हमारे सेल्फ सेंट्रिक जो चीजें हैं, हमें ये अनुभव होने लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा गड़बड़ क्यों हो रहा है, ये मेरे को ही ऐसा क्यों बोलते हैं, मेरे को ही रिश्ते में क्यों लोग छोड़ के चले जाते हैं। और कई बार यही चीज दुख का हमारे सबसे बड़ा कारण होती है। क्या ये सेल्फ ईगो, जो हम मैं की दृष्टि से इस चीज को देख रहे हैं, जबकि हमें ये समझना चाहिए कि हम मैं से अलग हैं, हम आत्म स्वरूप हैं। जो चीज हमें आत्मबोध सिखाती है कि जो मैं है, जो सेल्फ ईगो है, अगर हम अहम भाव को छोड़ देते हैं, जो सेल्फ ईगो है अगर हम इसको साइड निकाल करके दृष्टा, अगर हम सेल्फ रियलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से देखें, तो लाइफ की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें अंदर से हर्ट कर सके, अंदर से हमें तकलीफ दे सके। अगर हम आत्मबोध में स्थित हो जाए, सेल्फ रियलाइज्ड हो जाए, हमें अपने जीवन में जो हमारा वास्तविक स्वरूप है अगर उसका आभास हो जाए, तो मित्रों, हम तत्काल जो हमारे ये जो बंधनों से, जो हमारे लाइफ के जो रिस्ट्रिक्शन से जो निकल रहे इतने सारे पेन्स जो होते हैं, जो ये तकलीफ होती है, जो ये दर्द होते हैं, इनसे अपने आप को बचा सकते हैं, अपने आप को ऐसी परिस्थिति में हम संभाल सकते हैं तब जब हम सेल्फ ईगो से हटकर उस परिस्थिति को देखें, जब हम दृष्टा बन करके देखें, जब हम यूनिवर्स के आगे अपने आप को एक छोटा सा तिनका मात्र समझें कि हम क्या है। हमारे से पहले भी यूनिवर्स था, अगर हम आज चले जाते उसके बाद भी रहेगा, तो वी आर जस्ट स्मॉल पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, दिस होल यूनिवर्स। जब हम इस तरीके से, जब हम साक्षी के भाव में, यानी कि जब हम आत्मबोध के, जब हम आत्मा के लेवल से इस चीज को देखते हैं, तो मित्रों, वो जो ध्यान की अवस्था हमारे अंदर आती है, यही सिखाती है कि जीवन में
चाहे बाहर हम कितना भी प्रयास कर लें, चाहे कितनी भी चीजें भारी अपने जीवन में जोड़ लें, वो केवल वही है जिस तरीके से एक भारी आवरण कुछ समय के लिए एक सत्य को ढक लेता है, लेकिन मित्रों सत्य फिर भी उजागर हो जाता है। इसी तरीके से वैसे ही हम जो ये व्यक्तिगत अहम है, सेल्फ ईगो है, इसके चलते हम अपने आत्मा के ऊपर अपना आवरण ओढ़ लेते हैं। यानी कि हम अपने सेल्फ ईगो के चलते हम इस चीज को भूल जाते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। और यही चीज भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी कुरुक्षेत्र में याद दिलाया कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। अर्जुन, तुम अपने इस देह के और अपने आत्मा के ज्ञान को भुला बैठे हो, इसी कारण से तुम दुखी हो, विषाद युक्त हो। इसीलिए तुम्हारे को कोई भी अब लग रहा है कि तुम्हारा अपने प्राय में जो भीतरी द्वंद है ये इतना प्रबल हो गया है कि तुम कोई भी कार्य करने में, जो धार्मिक कार्य है, जो सत्य का कार्य है, उसको करने में तुम अब दुर्बल बनते जा रहे हो। कायरता तुम्हारे अंदर आ रही है। कब? जब तुमने इसी आत्मा के जो सेल्फ रियलाइजेशन है, आत्म साक्षात्कार है, इसके ज्ञान को तुमने भुला दिया। तो मित्रों, इसीलिए जब आप अपने सेल्फ ईगो को हटाकर इस चीज को देखते हैं, अपने जीवन को देखते हैं, तो आप किसी भी परिस्थिति, दुखद से दुखद परिस्थिति में भी, हार्ड से हार्ड सिचुएशन में भी अपने आप को मेंटली, इमोशनली और फिजिकली स्ट्रांग और स्टेबल रख पाए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये सीख अष्टावक्र गीता की आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और अपना प्यार हम तक पहुंचाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन